हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:45। आज है 8 दिसंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन आती है वीकली क्लोजिंग। देखो, कल के दिन मैंने बहुत क्लियरली कहा था आज की क्लोजिंग को मैं मानता नहीं हूं जब तक इसके ऊपर कल की क्लोजिंग ना आ जाए, जो एक वीकली क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग को नहीं मानने का रीज़न क्या है? क्योंकि आज के दिन मार्केट पूरा डेटा के हिसाब से चलता है। उसके साथ साथ आज के दिन न्यूज़ थी क्योंकि बीजेपी जीत गई है। फिर बीच में मैंने टेलीग्राम पे एकदम सिंपली कहा कि बाय साइड में मत रहिए जब बैंक निफ्टी 43,450 के पास था। देन वहां से बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिया 330 के आसपास तक का। देन वहां से फिर से वो ऊपर की तरफ गया। मुझे नहीं लगा था इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं आपको बहुत क्लियरली कहता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर मैं पूरी तरीके से सेल साइड में हूं अभी। आज का लॉजिक क्या था? आज के दिन आप बाय सेल दोनों कर सकते थे। अभी से बैंक निफ्टी के अंदर मैंने टेलीग्राम पे भी कहा है, मैं यूट्यूब पे भी कहता हूं, जब जब 200 पॉइंट्स का राइज आएगा मैं एक आईटीएम पुट खरीदूंगा और कॉल राइटिंग करूंगा। ये क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी गिरना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करूंगा। निफ्टी के अंदर अभी के लिए मैं सेल साइड में नहीं हूं, उसका भी रीजन समझाऊंगा, और मैं सेल साइड में कब जाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। समरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी में देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स जो है क्लाइंट की तरफ से वो निकल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकल चुके हैं, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की है और पुट राइटिंग की है। प्रोस को अगर मैं देखूं तो उन्होंने यहां से स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की है और पुट राइटिंग की है। डीआईएस को मैं देखूं तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने निकाला हुआ है, नाम का एकदम इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है और पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में अगर अपडेट्स चाहिए तो आप जो है प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरी और कोई भी पेड मेंबरशिप नहीं है। नेट पोजीशन पे हम लोग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स को देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बुलिश हुए हैं, एफआईएस को देखें तो उनकी भी क्वांटिटी यहाँ से बढ़ गई है, प्रोस को देखें तो वो सेल साइड में है। तो अभी ये वाला डेटा पूरी तरीके से मैं न्यूट्रल कहता हूं। देखो, क्लाइंट्स की पोजीशन ऐसे बड़ी है लेकिन एफआईएस की पोजीशन ऐसे बड़ी है और प्रोस जो है वो सेल साइड में। टेक्निकली प्रोस के साथ में हमें जाना चाहिए लेकिन अभी के लिए मैं इसको न्यूट्रल रख रहा हूं। इंडेक्स कॉल को मैं देखूं तो यहाँ पे जो यही वाला जो बॉक्स है ना, ये कह रहा है डेटा जो है वो है बियरिश। प्रोस को देखे तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है, आज जो है यही शॉर्ट कवरिंग करके भागे हैं। इंडेक्स पुट में देखूं, यहाँ पे देखा जाए तो एफआईएस की यहाँ से पुट साइड की पोजीशन ऐसे कम हुई है, क्लाइंट्स की भी यहाँ से पुट राइटिंग जो है वो कम हुई है। प्रोस को अगर मैं देखूं तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ गई है, तो ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को मैं देखूं तो स्टॉक फ्यूचर्स हमें कल के दिन एक और अच्छा क्लियर पिक्चर देगा। आज के दिन एक्सपायरी थी लेकिन आज के दिन भी स्टॉक फ्यूचर्स निकले हैं, तो इसका ये मतलब है ये वाला बॉक्स पोजिशनली बियरिश है। हम लोग पोजिशनली सेल ऑन राइज पे ही है अभी भी हम लोग। जब लास्ट टाइम ये इतना कम हुआ था तब हमें निफ्टी में 18K से 16,800 तक मार्केट आते हुए दिखा था, लेकिन हमें और एक दो दिन देखना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होता है तो समझ जाना कि जो मेरा व्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही हो जाएगा। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन ये है, ये वाला बॉक्स न्यूट्रल है, ये दोनों बॉक्स बुलिश है, ये बॉक्स बियरिश है। सो अभी आपको प्ले कैसे करना है, देखो अभी मैं लेके जाता हूं आपको चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए तो कल के दिन निफ्टी ने 10 EMA के नीचे क्लोज किया था, आज के दिन इसे 10 EMA के ऊपर क्लोज किया। निफ्टी को मैं तब तक सेल नहीं करना चाहूंगा जब तक वो 18,530 के नीचे इंट्राडे ना रहे और 18,450 के नीचे कोई क्लोजिंग ना दे दे। देखो, निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ गया, उसने करेक्शन दिया, अब वो अपने सपोर्ट के पास है। मैं रुका हुआ हूं कि ये सपोर्ट ब्रेक हो तब मैं निफ्टी के अंदर सेल करना चाहूंगा। क्लियर कर दिया। अब आपको कैसे प्ले करना है, सिंपल चीज रखिए, ये मार्क कीजिए, ये मार्क कीजिए, ये है इनसाइड बार कैंडल, बहुत फेमस है, आप चाहिए तो गूगल करके देख सकते हैं। तो गूगल पे आपको क्या मिलेगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी ये जो है एक ब्रेकआउट होगा, देन आप ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है
देन आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर कर दिया। अगर कल के दिन अगर ये दोनों के बीच में इधर ही अगर कैंडल बनती है तो मंडे के दिन जो क्लोजिंग आएगी वो इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे के दिन भी अगर इधर ही बनती है तो समझ जाओ इनसाइड बायर पे इनसाइड बार बन रहा है। देन यही मार्क करना है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बाय का नहीं सोचना है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सेल का नहीं सोचना है। इसके बीच में मैं कहूंगा आप लोग कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। यही लेवल है, इस लेवल के ऊपर या नीचे ही आपको प्ले करना है। इंट्राडे भी अगर आपको प्ले करना है तो इस लेवल के ऊपर या नीचे ही आपको प्ले करना है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया हुआ है और बैंक निफ्टी आपको ज्यादा बेयरिश मिलेगा मिलेगा मिलेगा। निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता, मैं उसके लेवल ब्रेक होने का वेट करूंगा। बैंक निफ्टी श्योर शॉट फ्राइडे, नहीं तो मंडे, नहीं तो ट्यूसडे, ये तीनों दिन में से कोई भी एक दिन इसे गिरना जरूरी है। अगर ये फ्राइडे के दिन नहीं गिरता है तो मंडे के दिन और ज्यादा पॉइंट से गिरेगा। अगर मंडे के दिन भी अगर ऊपर रखते हैं तो ट्यूसडे के दिन और बड़े पॉइंट से गिरेगा। तो अभी आपको प्ले कैसे करना है, बहुत सिंपल चीज है। जब तक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर है आप सेल नहीं करोगे। जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के नीचे आएगा आप सेल अटेम्प्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस ये एक छोटा सा होगा और कुछ नहीं। ओके, आज के दिन थर्सडे, तो ये वाला लेवल आप मार्क कीजिए अभी के लिए। इसके ऊपर अगर चला जाता है, समझो ऐसा ऊपर गया एंड देन वहां से फिर से नीचे की तरफ आया, तो आप सिर्फ इंट्राडे सेल करोगे जब इसके नीचे रहेगा। अगर थर्सडे का हाई अगर कल के दिन ब्रेक नहीं होता है देन आप पोजिशनली सेल करोगे, जिसके अंदर आपको मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन आपको बियरिश मिलेगा। क्या कहा मैंने, ये वाला हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके नीचे रहेगा तो आप पोजिशनली सेल करोगे, जिसके अंदर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन आप जो भी कैरी फॉरवर्ड करोगे वो दिसंबर एंड एक्सपायरी का होना चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी बियरिश, आज के दिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। आप बैंक निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स चेक कर लो, कोटक बैंक चेक कर लो, आईसीआईसीआई चेक कर लो, एचडीएफसी चेक कर लो, सबके सब में अच्छा खासा आरएसआई डाइवर्जेंस आया है। कुछ कुछ 10 ईएमए के नीचे क्लोज हुए हैं, कुछ कुछ 20 ईएमए के नीचे क्लोज हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बैंक को पकड़ते हैं देन वहां से बैंक निफ्टी को ऊपर रखने के लिए, खासकर आज के दिन तो ऐसे ही हुआ है। एक बार वो लोग ने एचडीएफसी बैंक को पकड़ा, उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ा, फिर बाद में एक्सिस बैंक को पकड़ा। और ये कोई बहाना मैं देना नहीं चाहता हूं कि मार्केट जो है कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेटेड है। मार्केट ऐसा ही है और मुझे पता है, मैं उसके साथ में खुद को एडजस्ट करना भी जानता हूं। लेकिन जैसे ही यहां से जब जब 200 पॉइंट का राइज आएगा मैं सेल ही करूंगा। और बाकी जो जो कॉल्स है मेरे पास वो भी मैंने अपडेट कर दिया बैंक निफ्टी में क्या क्या है। उसके साथ साथ मैंने आज जो है रिलायंस सेल दिया था मेंबरशिप ग्रुप में, उसका टारगेट हिट हुआ। एचडीएफसी बैंक मैंने आपको एंड में सेल दिया था जिसके अंदर आपको 6 से 7 पॉइंट मिले होंगे इंट्राडे के लिए, लेकिन मेरा नीचे की तरफ उसका टारगेट बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स है जो नेगेटिव है, उसके साथ साथ एफआईआई स्टॉक फीचर्स निकालते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो लोग बड़े सेलिंग के लिए देख रहे हैं। देखो मार्केट कैसा चलता है, मार्केट में ना लोगों को जमा किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ से फॉल आया तब यहाँ पे लोगों को जमा किया गया, जब यहाँ पे फॉल आया तब यहाँ पे लोगों को जमा किया कि यहाँ से हमें ऊपर लेके जाना है, लेकिन लोगों को बेयरिश बना के। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी अभी वो सेम ही हो रहा है। इधर अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, पूरा का पूरा प्राइस एक्शन में मार्केट सिर्फ खिसक खिसक के ऊपर आया है। आपको सिर्फ सेल तब करना है जब प्रीवियस डे के हाई के नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा और कुछ नहीं। ऑप्शन चेन एनालिसिस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन चेन को देखे, यहाँ पे अगर हम लोग कॉल राइटिंग देखें तो 18600 पे कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा 18600 पे। निफ्टी तो मैंने आपको कह दिया, आपको सेल करना है 18530 के नीचे, बाय आपको करना है 18730 के ऊपर। इसके बीच में कुछ नहीं, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 450, देन 450 के नीचे जाएगा तब आप सेल अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो आप सेल अटेम्प्ट नहीं करोगे। इसके अंदर ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 800, 830 और 880। क्लियर कर दिया। जो इनसाइड बार कैंडल के बारे में आपको बताया है आप उसको भी प्ले कर सकते हो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें
कॉल राइटिंग है 43,600 पे, एक मिनट रुक जाइए, कॉल राइटिंग है 43,500 पे और पुट राइटिंग उससे ज़्यादा है 43,500 पे। सिंपल है, कल के हाई के नीचे रहेगा सेल कीजिए, नहीं तो फिर एक लेवल आपको मैं देता हूँ 43,450, इसके नीचे रहेगा तो आप सेल कर सकते हैं। इसके अंदर बाय मेरा बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि क्या होगा देखो, बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है, ऐसे ऐसे करके बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे गिरेगा, अगर उसको ऊपर भी जाना है तो उसको पहले नीचे गिरना पड़ेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऐसे से चलेगा, फिर ऐसा नीचे गिरेगा, फिर ऐसा ऊपर जाएगा, और ये कहानी चलती रहेगी जब तक वो एक बड़ा फॉल ना दे दे। और जितना टाइम बैंक निफ्टी लगाएगा इतना समझ लो कि वो उतना बड़ा फॉल देने के लिए तैयार है। और मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, इसके अंदर मेरा बेयरिश व्यू है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरी स्टडी कह रही है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत सिखा रहा हूँ तो आप जो है चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जा सकते हैं जो आपको मेरे से भी अच्छा सिखा रहा है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।